आप सभी को सुबोध का यथा योग्य अभिवादन। मित्रों, अपने पिछले अंक में हमने पांडवों और उनके परिवार की स्त्रियों और पुत्रों की चर्चा की। आइए इसी क्रम में पांडवों के पश्चात कुछ चर्चा कौरवों की भी कर लेते हैं। आपने ये प्रसिद्ध कहावत तो सुनी ही होगी कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने पुनवा जोड़ा। परंतु आपको शायद ये ज्ञात नहीं होगा कि इस कहावत का सूत्र भी महाभारत से ही जुड़ा है। कौरवों के साथ ही हम चर्चा करेंगे भगवान श्री कृष्ण की 8 रानियों से उत्पन्न संतानों। तो आरंभ करते हैं, परंतु आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं बात कर रहा था कौरव वंश। घबराइए नहीं, हम यहाँ सभी 100 कौरवों और उनके वंश बेल की सिलसिलेवार गणना करने नहीं जा रहे, किंतु दुर्योधन और दुशासन के उल्लेख के बगैर तो कथा अधूरी ही रहेगी ना। तो पहले चर्चा करते हैं दुर्योधन। दुर्योधन की पत्नी का नाम था भानुमति। जी हाँ, ये उन्हीं भानुमति की कहानी है जिनका संबंध उस मुहावरे से जुड़ा है। दुर्योधन के विवाह का उल्लेख महाभारत के शांति पर्व में मिलता है। इस प्रसंग में भी आपको दुर्योधन के अहंकार, हठधर्मिता और छद्म बल के संकेत मिल जाएंगे। कंभोज के राजा चंद्रवर्म की पुत्री भानुमति के स्वयंवर में दुर्योधन को आमंत्रित किया गया था। दुर्योधन अपने प्रिय मित्र कर्ण को साथ लेकर गया। शिशुपाल, जरासंध, भीष्मक, वक्र, नील, रुक्मी जैसे कई महान शासक, शंग, अशोक, शतध्वान आदि ने समारोह में भाग लिया। समारोह शुरू होने पर प्यारी राजकुमारी हाथ में माला लेकर अपनी सखियों और अंगरक्षकों से घिरी हुई प्रांगण में दाखिल हुई। क्रमशः उसे प्रतिभागियों के नाम और उनके वंश के बारे में बताया जा रहा था। दुर्योधन का परिचय प्राप्त होने के बाद वह आगे बढ़ गई। निश्चित ही नियमानुसार राजकुमारी द्वारा यह युवराज दुर्योधन के अस्वीकार का संकेत था, परंतु अपनी अस्वीकृति से इनकार करते हुए दुर्योधन ने बलात् ही वरमाला अपने गले में डाल दी और भानुमति को बाध्य कर अपने रथ पर ले गया। घटना से आक्रोशित वहां उपस्थित सभी राजकुमारों द्वारा चुनौती दिए जाने पर दुर्योधन ने उन सभी को कर्ण से युद्ध करने का आह्वान किया और स्वयं भानुमति को लेकर आगे बढ़ गया। कर्ण ने अपने मित्र की रक्षा के लिए शेष योद्धाओं के साथ सफलतापूर्वक युद्ध किया और पीछा करने वाले सभी राजाओं को आसानी से परास्त कर दिया। परंतु जरासंध से कर्ण का युद्ध 21 दिन तक चला। अंततः जरासंध भी पराजित हुआ। हस्तिनापुर पहुंचने पर दुर्योधन ने अपने पितामह भीष्म का उदाहरण देकर अपहरण के अपने कृत्य को उचित ठहराया। स्मरण हो कि देवव्रत भीष्म ने अपने सौतेले भाई विचित्रवीर्य के लिए काशी की 3 राजकुमारियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का अपहरण किया था। अंत में दुर्योधन के साहस और दृढ़ता से प्रभावित हो भानुमति सहमत हुई और उनका विवाह संपन्न हुआ। भानुमति का दुर्योधन से विवाह होने के बाद उसने 2 संतानों, पुत्र लक्ष्मण और पुत्री लक्ष्मणा को जन्म दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार भानुमति के 2 जुड़वा बच्चों में से एक उनकी पुत्री लक्ष्मणा के साथ भी उसकी मां की तरह ही बलात् विवाह का दृश्य सामने आया। लक्ष्मणा भी भानुमति की ही भांति बेहद सुंदर और चतुर थी। जब वह बड़ी हुई तो दुर्योधन ने लक्ष्मणा का विवाह कर्ण के पुत्र वृषसेन से करने की योजना बना ली। दुर्योधन ने अपनी पुत्री के लिए एक स्वयंवर रचा, जिसमें पहले से ही यह तय था कि लक्ष्मणा इसी वरमाला पहनेगी। लेकिन दुर्योधन की योजना के विपरीत
कृष्ण पुत्र सांब ने भरी सभा में राजकुमारी का अपहरण किया और लक्ष्मणा से विवाह कर लिया। कृष्ण पुत्र सांब का विरोध करने का साहस कोई भी संजो न पाया। साथियों, तो ये कहावत इसलिए बनी क्योंकि भानुमति ने दुर्योधन को पति नहीं चुना, फिर भी दुर्योधन ने जबरन शादी की, और वो भी कर्ण के पराक्रम से। और बेटी लक्ष्मणा को भी उसकी मर्जी के विरुद्ध कृष्णपुत्र सांब ने हरण कर लिया और उससे विवाह किया। इस कारण ये कहावत बनी जो आज भी चली आ रही है। मित्रों, हमने पिछले अंक में चर्चा की थी कि अर्जुन की कुल 4 पत्नियां थी, परंतु ये संभवतः पूर्ण सत्य नहीं है। ऐसा माना जाता है कि जब युद्ध समाप्त हो गया और दुर्योधन की मृत्यु हो गई, तब पांडवों ने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए भानुमति को अपनी पत्नी बनाने का विचार किया। उस समय भानुमति ने अर्जुन की पत्नी बनना स्वीकार किया और पांडवों के परिवार का हिस्सा बन गई। ऐसा कई कथाओं में कहा गया है कि महाभारत के युद्ध में कौरव कुल का नाश हो जाने के बाद नव सृजन के लिए भानुमति ने अर्जुन से विवाह किया था। साथियों, ये पहली बार नहीं था जब किसी स्त्री ने अपने देवर से विवाह किया हो। इससे पूर्व त्रेता युग में रावण की पत्नी मंदोदरी ने भी रावण की मृत्यु हो जाने के बाद रावण के भाई विभीषण से विवाह किया था। वहीं द्वापर युग में भी महर्षि वेदव्यास ने भीष्म द्वारा विवाह न करने की प्रतिज्ञा लेने एवं अपने अन्य भाइयों चित्रांगद की युद्ध में एवं विचित्रवीर्य की पुत्र उत्पन्न होने से पूर्व ही मृत्यु हो जाने के कारण उनकी पत्नियों अंबिका व अंबालिका से नियोग कर धृतराष्ट्र एवं पांडु को उत्पन्न किया था। अलबत्ता यह स्पष्ट नहीं है कि अर्जुन ने भानुमति से विवाह किया था या नियोग, क्योंकि तब नियोग एक धर्मसम्मत ऐसी व्यवस्था थी जिसके तहत कोई स्त्री अपने पति से पुत्र न होने या उसकी मृत्यु हो जाने की स्थिति में पवित्र मन से किसी पुरुष से नियोग यानी केवल पुत्र उत्पन्न करने के लिए केवल एक बार संसर्ग करती थी। वैसे यह बिंदु भी विचारणीय है कि अर्जुन और भानुमति के संयोग, नियोग अथवा विवाह से किसी संतान के जन्म का भी कोई उल्लेख नहीं मिलता। बहरहाल अब बात करते हैं दुर्योधन के छोटे भाई दुशासन की। दुशासन ने त्रिगर्त राजकुमारी चंद्रमुखी से विवाह किया। दुर्योधन की पत्नी भानुमति की चचेरी बहन थी। उनका भरत नाम का एक बेटा था जिसने अभिमन्यु को मारने में कौरव पक्ष का सक्रिय सहयोग किया था। दूसरे, उन्होंने त्रिलोकपुरा की 2 राजकुमारियों श्वेता और लता से भी विवाह किया। उन्होंने ढोलकपुरा की राजकुमारी निर्जरा और उसकी बहन द्विजा से भी विवाह किया। दुशासन के एक पुत्र दुर्मासन का नाम भी कुछ कथाओं में आता है, परंतु पुत्रों के विषय में खास जानकारी उपलब्ध नहीं है। आपको ज्ञात ही होगा कैसे एक दुर्घर्ष युद्ध में भीम ने दुशासन का वध किया था। आगे बढ़ते हैं मित्रों। महाभारत की कथा भगवान श्री कृष्ण के बिना अधूरी है। भगवान श्री कृष्ण ही महाभारत के केंद्र में है, इसीलिए वे महाभारत के सबसे मजबूत पात्र बनकर उभरते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कितनी रानियां थी, इन रानियों से कितने पुत्र थे, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आइए जानते हैं। आप जानते ही होंगे कि भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी, जिनके नाम थे रुक्मणी, जाम्बवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। इनमें देवी रुक्मणी पटरानी थी। एक समानांतर मान्यता है कि वास्तव में श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियां थीं। इनमें नरकासुर के द्वारा हरण कर लाई गई 16,100 कन्याओं को भी शामिल बताया जाता है, जिन्हें श्री कृष्ण ने नरकासुर के कारागार से मुक्त कराया था। ये सभी अपहृत नारियां थीं जो नरकासुर के द्वारा पीड़ित थीं
दुखी थी, अपमानित, लांछित और कलंकित थी। सामाजिक मान्यताओं के चलते बंधक बनाकर रखी गई इन नारियों को कोई भी अपनाने को तैयार नहीं था। तब अंत में श्री कृष्ण ने सभी को आश्रय दिया। ऐसी स्थिति में उन सभी कन्याओं ने श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानते हुए उन्हें पति रूप में स्वीकार किया। लेकिन श्री कृष्ण मात्र उन सभी के उद्धारक थे। उन सभी को श्री कृष्ण अपने साथ द्वारिकापुरी ले आए। वहां वे सभी कन्याएं स्वतंत्र पूर्वक अपनी इच्छानुसार नगर में सम्मान पूर्वक रहती थी, महल में नहीं। वे सभी वहां भजन, कीर्तन, ईश्वर भक्ति आदि करके सुखपूर्वक रहती थी। भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां होने के कारण ही इन्हें अष्टभार्या भी कहा जाता है। साथियों, अब आपके ज्ञान के लिए बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण को अपनी प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण के अपनी 8 पत्नियों से कुल 80 पुत्र थे। इन पुत्रों का विवरण यदि आप चाहें तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। निश्चित रूप से अधिकांश लोग इस तथ्य से अनभिज्ञ होंगे, परंतु जैसा कि कहा जाता है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। आपके कमेंट्स और सुझाव का हमें इंतजार रहेगा। आप सभी स्वस्थ, सुखी और सानंद रहें। जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण।